हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि रूल्स क्या हैं हमारे इन द केस ऑफ कनकेव मिरर और हम बात करेंगे अबाउट देयर इमेज फॉर्मेशन। सो सबसे पहले पहला रूल आपका क्या कहता है? A ray of light which is parallel to the principal axis of a concave mirror passes through its focus after reflection from the mirror. So यहाँ पे अगर आपकी रे प्रिंसिपल एक्सिस जो बीच वाली लाइन होती है उसके सामने होती है, अगर वो वहां से पास हो रही है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हमेशा वो पास करेगी पॉइंट एफ से। आप देख सकते हो इट इज इंसिडेंट विद रिस्पेक्ट टू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बाहर कहां से निकल रही है? फ्रॉम पॉइंट एफ। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि जब भी आपकी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो बाहर कैसे निकलेगी? इट पासेस थ्रू इट्स फोकस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। सो दिस इज द फर्स्ट रूल। आपको याद रखना है कि अगर यू हैव अ कनकेव मिरर and in between you have a principal axis and you have point C and you have point S, आप कोई रे को इंसिडेंट करवा रहे हो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपने इंसिडेंट करवाई है। अब उसके बाद ये रिफ्लेक्ट कैसे होगी और कहां से होगी, दैट यू हैव टू नो। कौन से पॉइंट से निकल रही है? फ्रॉम पॉइंट एफ। लेट्स सी द सेकेंड रूल। सेकेंड रूल ये है, अगर कभी भी रे ऑफ लाइट पास करती है थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंसिडेंट कैसे है? फ्रॉम सी। और रिफ्लेक्ट कैसे हो रही है? वापस उसी पोजीशन पे, रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। उसने वही सेम पाथ पकड़ लिया जिस पाथ से वो आई थी। तो हमेशा याद रखो, इफ यू हैव अ कनकेव मिरर and you have a principal axis, on it you have C and F, तो आप एक रे भेजते हो from point C, इंसिडेंट करवाई आपने, और वो वापस कैसे पास करेगी? इट विल रिफ्लेक्ट बैक along the same path, उसी पाथ से वापस चली जाएगी। लेट्स डू द थर्ड वन। थर्ड वन इज when a ray of light passes through the principal focus, आप देख सकते हो कि इसका इंसिडेंट कहां से? इट इज फ्रॉम एफ, प्रिंसिपल फोकस से। अब जैसे ही ये पॉइंट पे जुड़ी, यहाँ पे मतलब कनकेव मिरर पे पड़ी, वैसे ही ये वापस कैसे जाएगी? इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल ऑपोजिट है रूल 1 के। तो हमने उसमें देखा था, फर्स्ट रूल था हमारा, आई विल रिकॉल दैट, सी एफ, और उसके बाद हमने क्या किया था? हमने इंसिडेंट करवाई थी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमारी इंसिडेंट हुई है और रिफ्लेक्ट बैक कहां से हुई थी? फ्रॉम पॉइंट एफ। अब इसमें देख लो, इसमें क्या है? वाइस वर्सा है एक तरीके से। इसमें हम क्या कर रहे हैं? एफ से इंसिडेंट करा रहे हैं, एफ से इंसिडेंट कराई। अब रिफ्लेक्ट बैक कैसे हो रही है? इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बस ये दो ऑपोजिट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। और एक सी वाला बहुत सिंपल था, जो सेकेंड रूल था, सी से हमने पास कराई और सी से ही वापस जाती है। लेट्स सी दी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट बहुत सिंपल है और ये वाला केस हमारा सेम आपको प्लेन मिरर में भी नजर आता है। जब आपके पास प्लेन मिरर होता है तो आप एक पॉइंट पे रे को इंसिडेंट करवाते हो और वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, और वो क्या फॉर्म करती है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम केस इसमें भी होता है। अगर आपकी रे पोल पे पड़ती है, पोल पे लाई करेगी, और वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक करेगी? इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम दैट पोजिशन ओनली बाय मेकिंग द सेम एंगल एज वेल। जितना, मान लो आपने आई इंसिडेंट जो करवाया 30 डिग्री पे कराया, तो आपका जो आर होगा इट विल बी अगेन 30 डिग्री। सो इफ यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 30, देन इट विल पास or reflect back, making the same angle with respect to principal axis. So this is the fourth rule for forming a concave mirror. Let's see how image are formed in the case of concave mirror. This is very important to know, and I will help you
to reach the goal of understanding this better. So the first case, it says when object is at infinity. हमारा जो ऑब्जेक्ट है अभी प्लेस किया गया है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा दूर है, एक ऐसी पोजीशन जो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो आपने देखा साइड वाली इमेज में कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है इट इज वेरी फार फ्रॉम मिरर, मिरर से बहुत ही दूर है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी। सो ए बी मार्क कर लिया हमने इसको। अब दो रेज आएंगी, एक तो इसके लिए आएगी ऊपर वाले पार्ट के लिए, एक नीचे वाले पार्ट के। और अभी मैंने आपको रूल 1 बताया था कि जब भी हमारी कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो इट पासेस फ्रॉम पॉइंट एफ से पास होती है। सिमिलरली फॉर द बॉटम वन, एफ यहां से भी पास होगी। अब यहाँ पे इन दोनों रे का इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, सॉरी इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, तो एफ पे पास हो रहा है। और आप देख सकते हो ये हमारी इमेज की पोजीशन है, जहां पे भी इंटरसेक्शन होता है वो हमारी पोजीशन होती है इमेज की। ये इमेज बन रही है इसकी, जो कि बहुत ही ज्यादा डिमिनिस्ड है। डिमिनिस्ड का मतलब जिसको आप ढंग से देख नहीं सकते, और इसको हम बोलते हैं पॉइंट साइज। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं व्हेन आई एम डिस्कसिंग अबाउट साइज ऑफ इमेज। सो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, ऑब्जेक्ट की पोजीशन। पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट इंफिनिटी। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन कहाँ बन रही है इसकी, एट एफ। उसके बाद साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज highly diminished, or you can write point size, highly diminished. Next it is nature. Nature का मतलब होता है कि हमारी जो इमेज है वो बन कैसी रही है। So in this case it is real and inverted. Inverted का मतलब होता है जैसे आपके पास ऐसी इमेज है और आपको ऐसी इमेज में उल्टी, so therefore it is inverted. सो यहाँ पे मैंने मार्क किया है कि एफ पोजीशन पे हमारी इमेज बन। सो दिस इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो आपको इसका क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ये आता है कि आपको बताना है कि दे विल गिव यू कि ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कॉन्केव मिरर एंड योर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। आपको सिर्फ वो पोजीशन बताएंगे कि ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे है और आपको उसका रे डायग्राम बनाना होगा। लेट्स डू द नेक्स्ट वन। सेकेंड है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब होता है कि थोड़ा सा पीछे, सी के थोड़ा सा पीछे। सो सबसे पहले आप एफ बनाओ, उसके डबल पोजीशन पे सी बनाओ, देन उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दो। दिस इज माई ऑब्जेक्ट, लेट इट बी ए बी। अब सबसे पहली जो रे जाएगी इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई। अब उसके बाद जो हमारा पॉइंट होगा जहां से वो जाएगी इट विल बी पॉइंट एफ, क्योंकि आपको पता है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से जब भी पास होती है तो वो कहाँ से निकलती है या रिफ्लेक्ट बैक होती है, इट इज फ्रॉम पॉइंट एफ। अब दूसरी रे कौन सी ले, दूसरी यहाँ पे हमारी बनेगी पॉइंट सी से। अब जब पॉइंट सी से जो रे जाती है वो रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है उसी पोजीशन से। अब जहां पे आप देखो कि इंटरसेक्शन कहाँ है, इंटरसेक्शन ये रहा, इसका मतलब योर इमेज इज एट दिस पोजीशन एंड द साइज ऑफ इमेज इज दिस ओनली। और आप देख सकते हो अगर कंपेयर करो ए बी से तो साइज कैसा हो गया इमेज का, रिड्यूस हो गया। सो दिस इज माई बी डैश एंड दिस इज योर ए डैश। और आप देख सकते हो कि इसकी इमेज कैसी है, इन्वर्टेड। सो सबसे पहले आप लिखो ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी एंड देन यू विल राइट पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज की पोजीशन का है, इट इज बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में
हमें पोजीशन मिल रही है। और उसके बाद आपका साइज ऑफ इमेज कैसा है, अभी मैंने आपको बताया था कि आपको कंपेयर करना है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करोगे तो इट इज स्मॉल इन साइज। देन द लास्ट वन, नेचर कैसा है इसका, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप देख सकते हो और कंपेयर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। लेट्स डू थर्ड पार्ट is ray diagrams for the image formation by a concave mirror when object is at C। So ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि आपको इमेज भी C पे ही मिलती है, क्योंकि बहुत सिमेट्रिक इमेज बनती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑन द राइट हैंड साइड, सबसे पहले वी विल प्लेस AB at position C and half of it is F। सो सबसे पहली रे कहाँ से जाएगी हमारी, इट इज फ्रॉम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास होती है वो, F से पास होती है। सेकेंड कहाँ से जाएगी, इट विल बी फ्रॉम फोकल लेंथ, F वाली। रूल 3 याद करने की कोशिश करो, जो उसका ऑपोजिट होता है, F से गई। अब उसके बाद हम इसको रिफ्लेक्ट कहाँ से करवाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन यहाँ पे हो रहा है, इट इज अगेन एट पॉइंट C, बस नीचे की तरफ है। सो दिस इज योर B डैश एंड दिस इज योर A डैश। तो आप इमेज देख सकते हो, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो यू विल राइट ऑब्जेक्ट इज एट C एंड इमेज इज एट C अगेन। C पोजीशन पे हमारी इमेज ऑब्टेन हुई है। देन साइज कैसा है इसका, एग्जैक्टली सेम है ऑब्जेक्ट जैसा। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि बिल्कुल ही सेम साइज है। सो साइज इज ऑफ सेम साइज एज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। So this is the third one। अब हम move on करते हैं to fourth part। Fourth part is when object is between C and F। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो C और F के बीच में लाई करता है। तो आप सबसे पहले C और F के बीच में ऑब्जेक्ट ड्रॉ करोगे। लेट्स ड्रॉ साइड बाय साइड। C एंड F के बीच में हम ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहली रे कहाँ से जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास कहाँ से करेगी, फ्रॉम पॉइंट F। अब दूसरी आप कौन सी ले सकते हो, यहाँ पे हम ले सकते हैं C वाली भी। थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम होगी इसको बनाने में, तो आप देख सकते हो कि इसका जो इंटरसेक्शन है वो आगे जाके होगा। यू कैन क्लियरली सी इन दिस पिक्चर कि यहाँ पे इन्होंने एक रे ली है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और कहाँ से पास कर रही है वो, फ्रॉम पॉइंट F। अब दूसरी रे इन्होंने कौन सी वाली ली है, रूल नंबर 2, जहाँ पे हम C से इंसिडेंट कराते हैं और वो वहीं से रिफ्लेक्ट बैक होके आ जाती है। अब आप इंटरसेक्शन देख सकते हो, इसका जो इंटरसेक्शन है वो यहाँ पे कहीं हो रहा है, इट इज बियॉन्ड C। आप इस स्टेट को पढ़ोगे कैसे, इट इज बियॉन्ड C। सो ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो लिखो, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F। इमेज कहाँ पे बन रही है हमारी, इमेज बन रही है बियॉन्ड C। साइज कैसा लग रहा है आपको इमेज का, इट इज मैग्निफाइड और यू कैन से इट इज enlarged। देन द लास्ट वन, नेचर की बात करें तो अगेन इट इज रियल एंड इनवर्ट, क्योंकि ज्यादातर जो केस होता है हमारा कॉनकेव मिरर का, वहां पे आपको रियल एंड इन्वर्टेड ही मिलती है। और हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हम ये ऐसे अलग अलग चीज पे क्यों रख के देखते हैं, हम जानना चाहते हैं कि अलग अलग पोजीशन पे, कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो कैसी,
तो कैसी इमेज बनती है, C पे रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है, F पे रखते हैं तो कैसी इमेज बनती है। तो हम बेसिकली डिफरेंट पोजीशंस पे जानना चाहते हैं कि इमेज हमारी बनती कैसे। सो लेट्स डू द फिफ्थ वन। फिफ्थ वन इज व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट F। तो आप यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, तो यहाँ पे F पे रखा है और फर्स्ट रे कैसी जाएगी हमारी, इट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वापस कैसे आएगी, F से, पोजीशन F से निकलती है हमारी रिफ्लेक्ट बैक होके। अब दूसरी रे कौन सी ली है इन्होंने आपके लिए, इन्होंने ली है F वाली। और अब आप देख सकते हो इसमें और लास्ट वाले में क्या डिफरेंट है। वहां पे भी कुछ ऐसे ही फिगर बन रहा था, लेकिन यहाँ पे जो हमारी रेज हैं वो कभी भी आपस में मीट नहीं कर, लास्ट केस में वो मीट कर जाती है। जब वो बिटवीन C एंड F होता है तो वो मीट कर सकती है। जब आप पोजीशन लेते हो इसकी F की, ऑब्जेक्ट रखा है आपने F पे, तो हमेशा ही ये केस बनता है कि आपका जो इमेज बनेगा इट विल बी एट इन्फिनिटी। एट इन्फिनिटी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी रेज होती है रिफ्लेक्ट बैक करके आती हैं वो कभी भी आपस में नहीं मीट करती। देन अब हम बात करते हैं इसकी साइज की। साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज जो है इसका, तो हम बोलते हैं हाईली इनलार्ज्ड, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कैसे दिखने वाली है और कहाँ पे मीट करने वाली है। देन इट इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर इज अगेन रियल एंड इन्वर्ट। नाउ द लास्ट वन इज अ वेरी स्पेशल केस, उसको हम स्पेशल केस बोलते हैं फॉर कॉन्केव मिरर। देखते हैं कि उसमें ऐसा क्या स्पेशल है। अभी तक आप देख रहे थे कि हमारी सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज कैसे बनती है इन द केस ऑफ कॉन्केव मिरर। सो योर ऑब्जेक्ट इट इज बिटवीन F एंड P। हमें प्लेस कहाँ करना है, F और P के बीच में, पोल के बीच में। आई विल ड्रॉ दिस साइड बाय साइड। So C is here, suppose F is here, F and P के बीच में we have to place object और उसका नाम है A and B। अब सबसे पहले हम बनाएंगे लास्ट वाला रूल जो था कि अगर आप पोल पे एक रे को इंसिडेंट करवाते हो, पोल पे आपने इंसिडेंट करवाई और उसी से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, रिफ्लेक्ट हो गई। अब उसके बाद दूसरी कौन सी बन सकती है आपकी, एक तो C वाली बन सकती है और दूसरी ये भी बन सकती है कि आप क्या कर सकते हो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस दिखा सकते हो यहाँ से, और उसके बाद वो कहाँ से निकलती है, फ्रॉम पॉइंट F। जरूरी नहीं है कि हमें यही वाला बनाना है, आप ऐसे भी बना सकते हो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और F से निकाल दी। अब इसके बाद आप देख रहे हो कि ये कहीं पे भी मीट नहीं करने वाली आगे जाके, तो आप क्या करोगे, इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, दोनों रेस पीछे की तरफ हमने एक्सटेंड किया और हमें एक पोजीशन पता चली है किसकी, इमेज की, विच इज A डैश B डैश। तो ये हमारा यहाँ पे इमेज बन रही है ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर। तो जब हमारे अदर साइड पे बनती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड यू कैन सी इट इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब होता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट था वो भी ऐसी था और इमेज है वो भी ऐसे ही है, उल्टी नहीं। सो दिस इज द इरेक्ट वन। इन्वर्टेड मतलब होता है कि उल्टा ही हो गया। देन आप यहाँ पे लिखोगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है हमारा, इट इज बिटवीन F एंड P। इमेज कहाँ प्लेस है हमारा, इट इज बिहाइंड द मिरर। एक यही ऐसा केस होता है जिसके अंदर कनकेव मिरर में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। एंड व्हाट अबाउट साइज ऑफ इमेज, सो इफ यू कंपेयर विद ऑब्जेक्ट तो आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा इनलार्ज्ड है। सो दिस इज इनलार्ज्ड।
So this is all about concave mirror. Thank you for watching this. In the next video I will cover for convex mirror. Thank you for watching this. Please like, share and subscribe.